अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लास। हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यूनिट नंबर 12 स्टडी कर रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 12.9 आपकी बुक का पेज नंबर 88 है, दैट इज़ ह्यूमन आई। आज हम जो है इंसानी आँख ह्यूमन आई को स्टडी करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपने बायो में भी पढ़ा होगा और फिज़िक्स में भी हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी जो आँख है उसमें हमारे जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसकी वजह से हम लोग जो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं ख़ुद को हम देख सकते हैं, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हम उनको देख सकते हैं। तो एक तो हमने ये देखना है कि अल्लाह पाक ने हमें कितना अच्छा एक जो तोहफ़ा है वो दिया है, जिसकी वजह से हम जो है वो अपनी सराउंडिंग्स में जितनी चीज़ें हैं और सबसे बढ़ के हम ख़ुद को देख सकते हैं, हम अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी आँख जो है वो काम किस तरह से करती है ये हम इस टॉपिक में जो है वो स्टडी करते हैं। आप अगर बायो के स्टूडेंट्स हैं तो आपने ऑलरेडी इस टॉपिक को पढ़ा होगा, आपको इसमें स्टडी करते हुए इतना इशू नहीं होगा। लेकिन जो यहाँ पर अभी जो हम आपको स्टडी करेंगे, यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो ह्यूमन आई देखें आपके पास ये इस तरह की आपके देखें जो हमारी हम आँख है उसमें हमारा जो देखिए होती है, हमारी जो आँख है वो स्फेरिकल शेप की होती है। ठीक है, अब हमारी आँख का जो मोस्टली जो हिस्सा है, जो मोस्टली जो पार्ट है वो वाइट होता है। ठीक है, हमारी आँख का जो मोस्टली जो पार्ट है वो वाइट है और उसको बोला जाता है स्कैलरा। ठीक है, वाइट पार्ट जो हमारी आँख का है उसको स्कैलरा बोला जाता है। अब इसी तरह से हमारी आँख में एक कलर पोर्शन है जो कि डिफरेंट लोगों का डिफरेंट कलर का होता है। लाइक किसी का ब्लैक कलर का लेंस होता है, किसी का जो है वो होता है ब्राउन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ग्रीनिश होता है। तो इस तरह से जो है वो एक कलर्ड पोर्शन होता है जिसको बोला जाता है आइरिस बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास स्कैलरा जो है ये वाइट पार्ट को बोला जाता है स्कैलरा, और ये जो कलर्ड पोर्शन है, ये जो दरमियान में ये जो कलर्ड पोर्शन है जो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट लोगों का डिफरेंट कलर का होता है, ये इसको आइरिस बोला जाता है। ठीक है, अब हमारे पास देखिए आइरिस के दरमियान में हमारे पास एक जो है वो ये जो कलर्ड पोर्शन है जो आइरिस है, इसके सेंटर में हमारे पास एक ब्लैक स्पॉट होता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास ये जो है वो इसका ब्लैक स्पॉट है जिसको प्यूपल बोला जाता है। ठीक है, ये जो प्यूपल है इसको, ये जो आइरिस है इस प्यूपल को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो आइरिस है इस प्यूपल को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और एक्सपेंड भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है डे लाइट के ऊपर कि मतलब दिन के टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब डिम लाइट होती है, जब रात का वक्त होता है, रोशनी कम होती है, तो ये इसको एक्सपेंड कर देता है। तो यहाँ तक आपको जो है वो क्लियर हो गया स्टूडेंट कि हमारी आँख जो है वो एक स्फेरिकल शेल, एक मतलब स्फेरिकल जो है वो शेप की है, जिसका मोस्टली पार्ट जो है वो वाइट है जिसको बोला जाता है स्कैलरा बोला जाता है, और दरमियान में कलर्ड पोर्शन है जो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट कलर का होता है जिसको आइरिस बोला जाता है। आइरिस के दरमियान में जो है वो हमारे पास एक जो है वो सेंटर जो पॉइंट होता है जो हमेशा ब्लैक कलर का ही होता है। ठीक है, चाहे जिसकी भी आँख अगर ग्रीनिश है, ब्लू है, जैसी भी है, ब्राउन है, लेकिन ये जो स्पॉट होगा ना, ये जो हमारे पास प्यूपल होता है ये हमेशा ब्लैक ही होता है। और ये जो आइरिस है इस प्यूपल को कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू लाइट। हमारे पास मतलब लाइट पे डिपेंड करता है कि लाइट डिम है तो इसका साइज़ कैसा होगा, और लाइट अगर जो है वो कम ज़्यादा है तो फिर ये जो है वो हमारे पास किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा या एक्सपेंड होगा, ये हम आगे जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आँख, लेकिन हम इसका जो आँख का जो हमारा अंदरूनी हिस्सा है उसको आगे हम यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास देखें यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर जो है वो आपकी बुक में भी बनी हुई है, आपकी बुक का पेज नंबर जो है वो 88 और फिगर 12.27 पे भी बनी हुई है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आपके पास देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है वो जो वाइट पार्ट होता है उसको स्कैलरा बोला जाता है। दरमियान में हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जो है वो आइरिस नज़र आ रहा है। ठीक है, और आइरिस के बीच में हमारे पास जो है वो प्यूपल है। ठीक है, अब ये जो देखें हमारे पास इसको जो प्रोटेक्ट करने के लिए, आँख को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जिसको कॉर्निया बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से अगर आप देखें तो आपको ये जो कॉर्निया है ये जो है वो ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो है ये वाली, सॉरी ये वाली, ये जो है आपके पास ये इसका जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जिसको बोला जाता है, जिसको कॉर्निया बोला जाता है। और ये जो कॉर्निया है ये लाइट को जो है वो रिफ्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से जब लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होती है और रिफ्रैक्ट होने की वजह से एक जगह पे जाके बेंड हो जाती है, एक जगह पे जाके कन्वर्ज होती है और हमारे पास इमेज बनता है। तो ये जो कॉर्निया है बेसिकली ये लाइट को रिफ्रैक्ट करने के काम आता है। ये ट्रांसपेरेंट जो है वो मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब इसके साथ ही देखिए आपको ये दरमियान में जो है वो लेंस नज़र आएगा। ठीक है,
यहाँ पर आप देखें तो आपको ये लेंस नज़र आएगा। ये जो लेंस है स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो आपके पास, जिसको आप ये भी बोल सकते हैं कि आपके पास कन्वर्जिंग लेंस है। जितनी भी रेज़ हमारी जो है वो आँख पे पड़ रही होती हैं, जितनी भी रेज़ आके पड़ रही होती हैं, ये जो लेंस है ये उनको क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, कन्वर्ज करने के बाद जो है वो हमारे पास इमेज बनता है। ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको क्लियर है कि हमारे पास क्या होता है कि एक जो है वो कॉर्निया, जिसको हम बोलते हैं, हमारे पास ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो कि लाइट को रिफ्रैक्ट करती है। उसके बाद जो है वो हमारे पास इसके बिहाइंड, इसके बैक पे हमारे पास जो है वो एक लेंस है, जिसको कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है। अब होता इस तरह से है हमारे पास स्टूडेंट्स कि जैसे ही हमारे पास देखें ये जो मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ कि हमारे पास देखें आपके पास ये जो इस लेंस के पीछे बिल्कुल यहाँ पे एंड पे आपके पास होती है रेटिना। ठीक है, रेटिना का काम क्या होता है, रेटिना का काम बिल्कुल इस तरह से होता है। मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, ये आपके पास ये जो दरमियान में ये जो जगह है ना, यहाँ पर ये आपके पास जो है वो रेटिना है। रेटिना का काम क्या होता है, रेटिना का काम होता है कि ये एज अ कैमरा एक्ट करती है। ठीक है, लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये जो है वो हमारे पास लेयर होती है, बहुत थिन लेयर होती है, जो कि लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन आपको इसको बोल सकते हैं। इसका काम क्या होता है, जिस तरह कैमरा का काम होता है ना पिक्चर को कैप्चर करना, इसका काम भी यही होता है कि ये जो है वो जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना, फॉर एग्जांपल आपको जो है ये स्क्रीन पे जो है ये नज़र आ रहा है, जो भी नज़र आ रहा है, तो ये आपको जो इमेज नज़र आ रहा है ये जो है ये जाके बनता है रेटिना के ऊपर। तो रेटिना का काम क्या होता है कि जो भी चीज़ हमारी आंख देख रही है ये उसका क्या बनाता है, इमेज बना देता है। ठीक है, तो अब ये जो इमेज बनता है आपके पास, ये लेंस से जो है वो हमारे पास लाइट पास होके आती है। ठीक है, इस लेंस में से गुजरने के बाद वो रेटिना पे कन्वर्ज होती है और रेटिना पे हमारे पास क्या बनता है, इमेज बनता है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको सारे जो जितने भी पार्ट्स मैंने बताए हैं आई के, जितने भी ह्यूमन आई के पार्ट्स बताए हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। मैं वंस अगेन रिपीट करती हूँ, आपके पास वाइट जो पार्ट है उसको स्कैलरा बोला जाता है। मिड पार्ट जो है, जो आपके पास जो कलर्ड पार्ट है उसको हम बोलते हैं आयरिस। आयरिस के दरमियान में हमारे पास एक जो है वो ब्लैक स्पॉट होता है जिसको पिपल बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो है वो एक जो है वो लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो हमारे पास होती है कॉर्निया। कॉर्निया का मकसद होता है लाइट को रिफ्रैक्ट करना। हमारे पास जो है वो कॉर्निया के पीछे हमारे पास एक लेंस लगा हुआ होता है जिसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, जो कि लाइट की रेज को कन्वर्ज करता है। और इमेज कहाँ पे बनता है, हमारे पास हमारी इस लेंस के पीछे जो है वो रेटिना है जहाँ पे इमेज बनता है, और यहाँ से आगे ऑप्टिकल नर्व जो है वो ब्रेन तक लेके जाती है इस इमेज को, और हमें जो है वो चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको सारे पार्ट्स जो है वो क्लियर हो चुके हैं। हम देखते हैं कि अब हमारी ये जो आँख है ये इमेज कैसे बनाती है। ठीक है, तो यहाँ से देखें आपकी जो इमेज, आपकी जो आँख है, देखें यहाँ पे मैंने आप यहाँ पे देखें आपके पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। यहाँ से आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज जो है वो बनाना है, तो ये जो है ये हमारी आंख है। ठीक है, तो देखें लाइट की दो रेज़ आ रही हैं, बहुत सारी हज़ारों रेज़ आ रही होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो हम कंसिडर करते हैं कि लाइट की दो रेज़ आ रही हैं। ये दोनों रेज़ जैसे ही हमारे लेंस में से पास करेंगी, जो हमारी आँख में जो लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस जो लगा हुआ है, इसमें से पास करेंगी, तो देखें जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है, लाइट रेज़ को कन्वर्ज करता है। तो लाइट रेज़ जो है वो आगे कन्वर्ज हो जाएंगी एक पॉइंट पे जो कि रेटिना होता है हमारे पास। देखें यहाँ पर आके लाइट रेज जो है वो इस पॉइंट पे आके लाइट रेज जो है वो कन्वर्ज होंगी और यहाँ पे हमारे पास इमेज बनेगा। लेकिन स्टूडेंट्स हमें ये भी पता है कि ये जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनता है वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा इमेज बनता है। यहाँ पर भी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि आपके पास ये जो इमेज देखें, ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसका जब रेटिना पे इमेज बना तो वो उल्टा बना। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं ना, ये हमारे पास यहाँ पे सीधा ऑब्जेक्ट है, लेकिन आँख के पीछे जो रेटिना पे जो इमेज बना है वो हमारे पास कैसे बना है, उल्टा इमेज बना है। तो इट्स मीन हमारे पास जो लेंस जो इमेज बनाता है वो इन्वर्टेड बनाता है। ठीक है, रियल इमेज होता है लेकिन इन्वर्टेड इमेज होता है। अब क्या होता है कि हमें तो चीज़ें सीधी दिखाई देती हैं, हम अगर किसी सीधी चीज़ को देखते हैं तो वो हमें उल्टी तो नज़र नहीं आती, हमें सीधी नज़र आती है। तो वो इस तरह से होता है कि रेटिना जो इमेज बनाता है वो हमेशा इन्वर्टेड बनाता है, रियल बनाता है, लेकिन ऑप्टिकल नर्व से जब ये जाता है जी हमारी ब्रेन की तरफ जाता है, ब्रेन जो है इस इमेज को जो है वो सीधा करके हमें जो है वो सीधा रीड करता है और हमें चीज़ें जो है वो एज़ इट इज़ नज़र आती हैं जैसे वो पड़ी हुई होती हैं। यहाँ से आपको बात समझ आई है कि होता क्या है कि हमें जो भी ऑब्जेक्ट
जो है वो नज़र आता है, वहाँ से रेज़ आके हमारी लेंस में से पास करती हैं। हमारा लेंस क्या करता है, रेटिना पे इन रेज़ को कन्वर्ज करता है और हमारा जो इमेज जितनी भी चीज़ों हमें देख रहे हैं उनका इमेज कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है। रेटिना पे इमेज जो बनता है वो इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है, रियल बनता है। और जब ये इमेज जो है वो ऑप्टिकल नर्व के ज़रिए हमारे दिमाग तक पहुंचता है तो ब्रेन क्या करता है, इस इमेज को जो है वो सीधा करके रीड करता है और हमें जो चीज़ें हैं वो जैसी पड़ी हुई हैं, अगर वो सीधी पड़ी हुई हैं तो सीधी नज़र आएंगी, उल्टी पड़ी हुई तो उल्टी ही नज़र आएंगी, एज़ इट इज़ जो है वो नज़र आती हैं। तो ये थी हमारी जो है वो ह्यूमन आई की, जितना भी हमने जो है वो आज ह्यूमन आई पार्ट स्टडी किए और हमने उसकी वर्किंग देखी कि किस तरह से जो है वो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है शॉर्ट साइटनेस आ जाती है और जो है वो हमारे पास आ जाती है लॉन्ग साइटनेस आ जाती है। अब शॉर्ट साइटनेस में आपके पास ऐसा होता है कि शॉर्ट साइटनेस में आपके पास जो नज़दीक की चीज़ें होती हैं वो आपको नज़र आती हैं, ठीक है। नज़दीक की चीज़ें आपको बिल्कुल जैसे आप जो है वो बिल्कुल करेक्ट उनको फोकस कर सकती है हमारी आँख, ठीक है। नज़दीक की चीज़ें आपको नज़र आती हैं, लेकिन जो दूर की चीज़ें होती हैं वो आपको जो है वो एग्जैक्ट नज़र नहीं आती, ठीक है। आपको बात समझ आई है कि जो शॉर्ट साइटनेस होती है उसमें आपको जो है वो नज़दीक की चीज़ें बिल्कुल ठीक नज़र आती हैं, मतलब आपकी जो नज़दीक की जो जितनी भी चीज़ें आपके नज़दीक होती हैं वो आपको अच्छे से नज़र आ जाती हैं, लेकिन जो दूर की जो चीज़ें होती हैं वो आपको क्लियर नज़र नहीं आती, ब्लर नज़र आती हैं, ठीक है। तो शॉर्ट साइटनेस में आपके पास इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट शॉर्ट साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट का मतलब जो है वो नज़दीक होता है, तो अक्सर स्टूडेंट ये लिख देते हैं कि नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है तब शॉर्ट साइटनेस होती है। तो शॉर्ट साइटनेस का मतलब ये होता है कि आपको नज़दीक की चीज़ें अच्छे से नज़र आ सकती हैं, लेकिन जो दूर की चीज़ें होती हैं वो आपको जो है वो क्लियर नज़र नहीं आती। तो ये होता किस वजह से है, इसकी वजह क्या होती है? तो इसकी वजह ये होती है कि जैसा कि हमने बोला कि हमारे पास जो इमेज बनता है वो हमारे पास रेटिना पे बनता है, जो हमारे पास लाइट रेज आके पड़ रही होती हैं वो हमारा जो लेंस है उनको कन्वर्ज करता है रेटिना के ऊपर और इमेज रेटिना के ऊपर जो है वो बनता है। लेकिन जब शॉर्ट साइटनेस होती है, आपको दूर की चीज़ें सही से दिखाई नहीं देती, तो उसमें ये होता है कि आपके पास जो है आपका लेंस जो इमेज बना रहा होता है वो रेटिना के ऊपर नहीं बना रहा होता, लेकिन रेटिना के सामने बना रहा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो इमेज देखें ये जो है ये रेटिना है, लेकिन इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज रेटिना के आगे बन रहा है, यहाँ पे कहीं इमेज बन रहा है। तो इसकी वजह से इमेज जो है वो रेटिना के आगे बनता है, जिसकी वजह से आपको जो है वो नज़दीक की चीज़ें तो आपको नज़र जो है वो सही से आ रही होती हैं, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं जो आपसे दूर होती हैं वो आपको ब्लर नज़र आती हैं, वो सही से उनका इमेज जो है वो नहीं बन सकता। अब इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए स्टूडेंट जो है वो एक जो आप कहते हैं कॉनकेव लेंस जो है वो यूज़ किया जाता है। कॉनकेव लेंस जिस तरह आप जो है वो अक्सर जो ये ग्लासेस यूज़ करते हैं दूर की नज़र की और नज़दीक के लिए, तो आप ये जो है वो आपके पास कॉनकेव लेंस को यूज़ किया जाता है फॉर शॉर्ट साइटनेस, दूर की चीज़ों को जो है वो देखने के लिए, क्लियर देखने के लिए जो यहाँ पे लेंस यूज़ किया जाता है आपकी ग्लासेस में, वो यूज़ किया जाता है कॉनकेव लेंस यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास ये जो बी फिगर है, यहाँ पे आपके पास एक जो है वो कॉनकेव लेंस यहाँ पे आँख के सामने लगाया जाता है, ताकि ये चीज़ें जो है ये कॉनकेव लेंस क्या करे कि इनको जो है वो बिल्कुल इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर बने और आपको चीज़ें जो है वो बिल्कुल सही से दिखाई दें। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ जाता है वो लॉन्ग साइटनेस आ जाता है। इसी के ऑपोजिट है, लॉन्ग साइटनेस में हमारे पास ये होता है कि हमें, अब यहाँ पर भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, लॉन्ग साइटनेस में ऐसा होता है कि आपको जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो तो बिल्कुल ठीक दिखाई देती हैं, ठीक है, लेकिन जो दूर की चीज़ें आप सॉरी आपको जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो आपको जो है वो ठीक तरह से दिखाई नहीं देती, जबकि दूर की चीज़ें जो हैं वो आपको बिल्कुल ठीक से दिखाई देती हैं, ठीक है। मैं वंस अगेन रिपीट करती हूँ, लॉन्ग साइटनेस का मतलब है कि आपकी जो आँख है वो नज़दीक की चीज़ों को सही से फोकस नहीं कर सकती, जैसे कि जबकि शॉर्ट साइटनेस में ऐसा होता था कि नज़दीक की चीज़ें ठीक से नज़र आती हैं, दूर की चीज़ें सही नज़र नहीं आती। लेकिन लॉन्ग साइटनेस में ऐसा होता है कि आपकी आँख जो है वो नज़दीक की चीज़ों को सही तरह से फोकस नहीं कर सकती, जबकि दूर की चीज़ें जो हैं वो आपको सही से नज़र आती हैं। लॉन्ग साइटनेस का मतलब है दूर की चीज़ें आपको अच्छे से नज़र आती हैं, लेकिन नज़दीक की चीज़ें क्लियर नहीं होती, ठीक है। तो अब इसमें ऐसा क्यों होता है, इसमें ऐसा होता है कि आपके जो लेंस है वो जैसे ही जो इमेज बनाता है, जो रेज़ आके लेंस पर पड़ती हैं वो उनको कन्वर्ज करता है, तो वो रेटिना के ऊपर कन्वर्ज नहीं करता, बल्कि वो किधर कन्वर्ज कर रहा होता है, वो रेटिना के पीछे कन्वर्ज कर रहा होता है। देखिए यहाँ पे ये रेटिना है, यहाँ इमेज बनने की बजाय यहाँ के इमेज बन रहा है, यहाँ पे रेस जो है वो आके कन्वर्ज हो रही है और यहाँ पे इमेज बन रहा है। तो हम आपके पास ये जो रे
रेज़ हैं ये बिहाइंड द रेटिना जो है वो आके कन्वर्ज हो रही हैं और वहाँ पे इमेज बन रहा है, जिसकी वजह से आपको नज़दीक की चीज़ें जो है वो सही से दिखाई नहीं देती। अब इस प्रॉब्लम को किस तरह से दूर किया जाता है? इस प्रॉब्लम को इस तरह से दूर किया जा सकता है कि आप क्या करें, आप अपनी आँख के सामने जो है, अपने लेंस आई लेंस के सामने जो है वो आप एक और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो सॉरी कॉन्वेक्स लेंस जो है वो यूज़ करें। इस कॉन्वेक्स लेंस की वजह से आपकी जो रेज़ जो है वो जो कि बिहाइंड द रेटिना इमेज बना रही थी, अब वो रेटिना के ऊपर इमेज बनाएंगी और आपको चीज़ें जो हैं वो नज़दीक की चीज़ें जो हैं वो क्लियर नज़र आएंगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आपको जो है कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है।